सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज 21वां अध्याय करेंगे। इसमें देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति है। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार है, इस सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास है। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा है तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और सभी इंद्रादि देवताओं को बहुत आशीर्वाद व वर दिया। महासांख्य से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद है और सब पापों का नाश करने वाला है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद रहेगा। बोलो भोलेनाथ की जय, कार्तिकेय ठाकुर की जय। 22वां अध्याय है, देवताओं का योग माया के पास जाना। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। शिव जी के प्रसन्न होने के पश्चात देवता फिर शिव जी को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगी। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपने हम सब देवताओं के शत्रु को मारकर उनके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया कि वृंदा सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में लेट रहे हैं। अब क्या करें। रुद्र बोले, देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण मोहिनी नाम की माया की शरण जाओ, वही तुम्हारे कार्य सिद्ध करेंगी। नारद जी बोले, तब भूत गणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगी। स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में से एक ज्वाला जो 10 दिशाओं में फैल रही थी, ऐसे महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई कि मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों रूप मेरे ही स्वरूप है। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ और वह तुम्हारे कार्य पूरा करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, विषय युक्त देवताओं ने वह वाणी सुनकर उनके पास देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर तो देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। तदंतर भक्त वत्सला देवी ने देवताओं को शरण में आते हुए देखकर कुछ बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, पश्चात देवता और सिद्धों के समूहों ने उन बीजों को लेकर वहां पर बोए जहां वृंदा की चित्ता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन को महात्म्य हमने कहा है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय, तुलसी मैया की जय।